बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुष इस जीव के प्रति उपदेश करते हैं। हे जीव, यह मनुष्य देह तुझे गुरु की सेवा और भक्ति की कमाई करने के लिए मिली है। इस देह की देवता भी याचना करते हैं। वे भी चाहते हैं कि हम मनुष्य शरीर को धारण करके गुरु की भक्ति करें। इस वास्ते इसको पाकर तुझे अवश्य भक्ति करनी चाहिए और यह देह मालिक की सेवा में लगानी चाहिए और इस बात को भूलना नहीं चाहिए, अर्थात अचेत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म का असली तात्पर्य यही है। फिर कहते हैं कि यह देह क्षणभंगुर है। जब इस पर बुढ़ापे का रोग आ जाएगा तब यह जीव व्याकुल हो जाएगा और यह देह पल भर में काल का विग्रास बन जाएगी। इस वास्ते तुझे शीघ्र ही भगवान का भजन कर लेना चाहिए। हे भाई, यदि अब न ये भजेगा तो फिर कब भजेगा? क्योंकि भजन करने का समय यही है, अन्यथा अंत समय तो भजन नहीं हो सकता। और जो कुछ भी तू इस वक्त कर लेगा वही तेरा अपना है, नहीं तो अंत समय पछताना पड़ता है और हाथ कुछ भी नहीं आता। जिस सेवक को भगवान ने दया करके सेवा का शुभ अवसर दिया, उसने भगवान को पा लिया। गुरु के मिलाप से उसके कपाट खुल गए और वह जन्म मरण के चक्कर से छूट गया। इसलिए हे मनुष्य, तेरे लिए यही अवसर है कि सद्गुरु को मिलकर भक्ति का धन एकत्रित कर ले और अपने घट के अंदर नज़र मार कर देख कि तू मनुष्य जन्म की बाजी को जीत रहा है या हार रहा है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि मैं पुकार पुकार कर कहता हूँ कि यह शरीर बार बार मिलने का नहीं है। इसके अंदर तुझे अपना परलोक सुधार लेना चाहिए। फिर संत कहते हैं, हे जीव, तू इस कीमती शरीर को पाकर जो भजन के काम में आलस्य करता है और इसे कल के लिए छोड़ता जाता है, सो यह तेरी उस आदमी की सी मिसाल है जिसे एक साधु की सेवा करने से एक सप्ताह के लिए पारसमणि मिली थी, फिर उसने उससे कुछ लाभ नहीं उठाया था। उसकी कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि कोई आदमी साधु की सेवा किया करता था। एक बार एक साधु उसके यहाँ आया जो अपने पास पारसमणि रखता था। उस पुरुष ने अपने स्वभाव अनुसार उसकी भी सेवा की। साधु प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर उस पारस को उस मनुष्य के हवाले कर दिया और कहा कि इसके अंदर यह गुण है कि यदि लोहा इससे छू जाए तो सोना बन जाता है। तो एक सप्ताह के अंदर जितना सोना इससे बनाना चाहे बना ले, परंतु 7 दिन गुजर जाने पर तुझे यह चीज़ वापस ले ली जाएगी। यह कहकर साधु चला गया। पीछे उस मनुष्य ने क्या किया, पारस को घर रख कर आप बाजार में गया और पूछने लगा, लोहा क्या भाव है? मालूम हुआ कि लोहे का भाव 2 सैर रुपये का है। सोचने लगा बहुत महंगा है, न जाने कल तक सस्ता हो जाए। यह सोचकर वापस चला आया और दूसरे दिन फिर गया। पता लगा कि आज लोहे का भाव कल से कुछ तेज है। वह फिर लौट आया। उसका विचार था कि जब लोहा सस्ता हो जाएगा तब
खरीदूंगा। भाव यही है कि इस प्रकार रोज बाजार जाता और लोहे का भाव पूछकर वापस आ जाता। 7 दिन गुजर गए। साधु अपने इकरार पर आन पहुंचा, परंतु उसे फिर उसी तरह कंगाल देखकर आश्चर्य हुआ। अरे तुझे तो मैंने पारस दिया था कि तू उससे जितना भी चाहे सोना बना ले ताकि तेरी गरीबी दूर हो जाए। क्या तूने उससे कोई लाभ नहीं उठाया? वह बोला, महाराज मैं कई बार बाजार गया कि लोहा खरीदूं, मगर क्या करता, लोहे का भाव बड़ा तेज था। इस वास्ते इस काम में देरी हो गई। विचार यह था कि जब लोहा सस्ता होगा तब खरीदूंगा। यह सुनकर साधु हंसा। नादान तुझे तो मैंने वह चीज़ दी थी जिससे हफ्ता क्या 1 घड़ी के अंदर तू मालामाल हो सकता था और इतना धन बना सकता था कि पुस्तकों तक भी उसे बैठकर खाता तो खत्म न होता। तेरी नादानी की भी कोई हद है कि तूने व्यर्थ लोहे का भाग पूछने में अनमोल समय को हाथ से खो दिया। यह सुनकर उस मनुष्य की आँख खुली और रोने लगा, परंतु अब रोने धोने से क्या बनता था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी प्रकार संत कहते हैं, हे जीव, करोड़ों वर्षों से टेढ़ी योनियों के अंदर ठोकरें खाता हुआ देखकर मालिक ने अति दया करके तुझे यह हीरा जन्म दिया कि इसमें भगवान की भक्ति रूपी धन को पाकर नीच योनियों के कंगालपने से छूट, परंतु तूने यह अनमोल समय माया की गिनतियाँ गिनने में हाथ से खो दिया और जो लाभ इससे उठाना था वह न उठाया। नर तन पाए यत्न कर ऐसा जिससे वह करतार मिले, ऐसे उत्तम जून पतारथ फिर नहीं बारंबार मिले। हे मन, इस मनुष्य शरीर को पाकर कुछ ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे मालिक की भक्ति हाथ आए और उस परमपिता प्रभु के चरणों का मिलाप हो, क्योंकि ऐसा उत्तम और अनमोल जन बारंबार मिलने का नहीं है। संत कहते हैं, हे जीव, इस संसार में केवल 2 दिनों का जीवन है। इस 2 दिन के जीवन में तू किस बात पर फूला फिरता है और कहता है यह मेरा शरीर है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है और मैं इन सब का मालिक हूँ। सो यही तेरी बड़ी भूल है। तेरी अपनी वस्तु तो केवल एक भगवान का नाम था, उसको तो तूने साथ लिया नहीं और दिन रात अचेतता के अंदर बिता दिए हैं। इसलिए तेरी हालत पर अफसोस है कि तूने इस मनुष्य चोले को भी बदनाम किया है और अंत में खाली हाथ संसार से चल बसा। फिर कहते हैं, हे मनुष्य, यदि धन लुट जाए तो चिंता न कर, शरीर चला जाए तो परवाह न कर, कुटुंब परिवार साथ न दे तो अफसोस न कर। इनमें एक बात भी चिंता योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा तो एक दिन होना ही है और अंत होकर रहेगा। इसलिए इन बातों की चिंता करना व्यर्थ है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यही मारुग संसार को नानक थिरु नह कोई। चिंता योग्य बात यही होती है जो अनहोनी हो, परंतु जिस बात को आदि से हम देखते आ रहे हैं, आसपास की हालतें रोज यह शिक्षा दे रही है कि इस संसार में किसी वस्तु को भी सदा के लिए ठहराव नहीं है। यह हर एक वस्तु नाशवान है और फिर उसकी जुदाई में चिंता कैसी। आज जिस वस्तु को हम अपनी खुशी का सामान समझते हैं, कल वह हमारे पास नहीं रहती।
यदि कल है तो परसों तक बिछुड़ जाती है। और ऐसी हालतें हम अपने जीवन में अनेक बार देखते हैं कि यहाँ जिन वस्तुओं को हम अपनाया जाता था वे ही गैर बन जाती हैं। जिस चीज़ से दिल लगाया जाता है वही अंत में दुखदाई हो जाती है। सिकंदर बादशाह ने अपने समय में बेअंत धन एकत्र किया। जब वह मरने लगा तो उसने हुक्म दिया कि मेरा सब धन पदार्थ मेरे सामने ढेर कर दिया जाए। हुक्म की देरी थी। बादशाह के सारे सामान, रुपए, पैसा, नौकर चाकर, हाथी घोड़े और लश्कर आदि सब आन हाजिर हुए। उसने पालकी पर सवार होकर सबकी ओर देखा और पूछने लगा, भाइयों, तुम में से कोई ऐसा भी है जो परलोक में मेरा साथ दे? सबने रंज के आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया। फिर यही सवाल उस एकत्र किए हुए धन से किया गया। उसने कहा, मैं तो इस संसार के लिए था, परलोक का साथी मुझे भी न समझ। इसने सबकी ओर से इस प्रकार के उत्तर सुनकर ठंडी सांस ली और आंसू बहाते हुए यह शब्द कहे, अफसोस, अगर मुझे यह पता होता कि मरते समय इन वस्तुओं में से कोई भी मेरा साथ न देगी तो मैं क्यों लोगों को दुखी करके इनको एकत्र करता। परंतु उस वक्त रोने और अफसोस करने से बनता ही क्या था। अंत में बेबस और लाचार दिल में हजरतों को लिए हुए दुनिया से खाली हाथ चला बसा गुरुमुखो।